हाय गाइस, ई क्लासेस विद पीके चैनल पे मैं पिंटू कुमार दास आपका स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ेंगे श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां एवं क्रियाएं, यानी कि श्रवण सुनने के जो कौशल होते हैं उसकी कौन कौन से शिक्षण विधियां होती हैं और इसकी क्या क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस पे एक बार हम नजर डालेंगे। तो देख लीजिए, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां, एक है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। प्रश्नोत्तर का मतलब होता है प्रश्न करना और उसका उत्तर देना। प्रश्न करना, जवाब देना। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं। ठीक है, वह जवाब तार्किक जवाब होता है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता के अनुसार वो अपना जवाब देते हैं किसी प्रश्नों के। तो प्रश्नोत्तर विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं। इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं? शिक्षक को पढ़ाई गई सामग्री पर कक्षा में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। अगर आप एक अगर बीटीसी या बीएड प्रशिक्षु हैं तो आप क्या करते हैं, जब जाते हैं पढ़ाने के लिए प्राइमरी विद्यालय में टीचिंग के दौरान, तो उस टाइम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ बता करके, कुछ पढ़ा करके आप उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया और पढ़ाने के बाद कुछ समय के बाद, ठीक है, आप क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चों के अंदर वह चीज़ें बैठ जाएंगी। और जब प्रश्न पूछेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ कितना एक्सेप्ट किया है, कितना समझा है, उसकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसकी जो भाषा शैली कैसी है, तमाम चीज़ें आप उसका देख सकते हैं। उसकी तार्किक क्षमता को सबसे ज़्यादा आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा के दौरान आप क्या करिए, शिक्षा का ये जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ाई गई सामग्री पर कक्षा में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। जो भी अध्यापक पढ़ाता है, जो भी विषय पढ़ाता है, जो भी चीज़ें पढ़ाता है, उससे बच्चों से हमेशा क्या करते रहना चाहिए, प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्न पूछने से ही क्या हो जाएगा, बच्चा अपने उस प्रश्नों का जवाब दे करके, ठीक है, एक तो उसके मन की हिचकिचाहट दूर हो जाएगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो अध्यापक उसे बता देगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब होता है एक साथ वाचन करना, एक आवाज में, एक लय, गति, ताल, छंद में, है ना, सस्वर वाचन। तो शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन, देखिए हमेशा जो अध्यापक होता है वो आदर्श वाचन करता है ना, और बच्चे अनुकरण करते हैं। तो आदर्श वाचन से छात्र शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान करते हैं। जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं, बताते हैं, उनके द्वारा जो भी ज्ञान दी जाती है बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, वही आदर्श वाचन है। ठीक है, उसमें छात्र शुद्ध उच्चारण को, ठीक है, अध्यापक के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है उस उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद से उसके अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्द, उसकी गति, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बच्चों को आप उनके सामने अगर स्पष्ट बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो बच्चा आपका ही देख करके वो क्या करेगा, सीखने का प्रयत्न करेगा, वह वैसा ही अनुकरण करेगा। तो ये होता है सस्वर वाचन। एक ये भी विधियां हैं, इसमें तमाम क्रियाएं हैं। भाषण, तो भाषण द्वारा क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास किया जाता है, और भाषण द्वारा श्रवण इंद्रियों का विकास किया जाता है। देखिए, भाषण जो होता है, भाषण के द्वारा एक तो श्रवण कौशल का विकास होता है, दूसरी बात भाषण के दौरान हम बच्चे की अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चा किसी चीज को किस तरीके से स्पष्ट करता है, बताता है, किस तरीके से उसकी किस बातों को वह तार्किक तरीके से प्रस्तुत कर रहा होता है। ठीक है, इन सभी सुसंगतियों पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये भी श्रवण कौशल विकास का एकमात्र शिक्षण विधि है। और भाषण द्वारा श्रवण इंद्रियों का विकास है, तो सुनने की जो इंद्रियां हैं, ठीक है, इसका भी विकास किया जाता है। और एक चीज और, बच्चा को अगर कुछ बोला जाए तो वह किस तरीके से सुनने के बाद किस तरीके से उसको समझ रहा है, किस तरीके से उसके अर्थ को ग्रहण कर रहा है, इसकी प्रकृति, इसकी क्षमता का विकास होता है भाषण के द्वारा। अब है कहानी कहना तथा सुनना। गाइस, मैं बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ और टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें ही आपके बीटीसी में आती हैं, डीएलएड की परीक्षा में आती हैं, और इसको क्या करना रहता है, आप समझ लीजिए, समझ करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कहानी कहना तथा सुनना। बालक को रोचक कथाएं, कहानियां, जैसे परियों की, राजा रानी की तथा पशु पक्षियों आदि की कहानी सुनाना चाहिए। देखिए, कहानी कथन विधि एक ऐसी विधि है कि इसमें बच्चा क्या करता है, रुचि लेता है।
ठीक है। जब किसी चीज़ को बच्चा रुचि लेकर के पढ़ता है तो वह अनुकरण करके बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीखने का प्रयास करता है, ठीक है, और उसमें उसका मन भी लगता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे कि हम कोई अगर कहानी पढ़ाने वाले हैं या अंग्रेजी का पुस्तक है उसके अर्थ बताने वाले हैं शब्दों के, तो पहले आप उसका सारांश दे दीजिए। ये बहुत बड़ा बात है। आप उसका पहले सारांश दे देंगे, उस कहानी को आप शॉर्ट में समझा देंगे, बता देंगे, तो बच्चा को उसमें मतलब रुचि आएगी। बच्चा क्या करेगा, उस कहानी को विस्तृत से सुनने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो पहले क्या करिए, बच्चे के अंदर तत्परता वाला भाव जागृत करिए। बच्चा को किसी चीज़ के प्रति तत्पर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो कहानी कहना सुनना में बालक को रोचक कथाएं, कहानियाँ, ये कहानियाँ, खेल, पशु पक्षियाँ आदि परियों की कहानी, सभी चीज़ों की कहानियाँ उनको सुनाना चाहिए। महापुरुष के जीवन के बारे में भी बताना चाहिए कि हाँ गांधी जी ऐसे थे, हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे, हाँ भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। तमाम बातें पहले सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। इससे भी क्या होता है, बालक के श्रवण कौशल का विकास होता है। देखिए, जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम किसी बातों को तार्किक तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। यही एक मात्र उद्देश्य है। देखिए नेक्स्ट है श्रुत लेख। अब देखिए श्रुत लेख भी श्रवण कौशल का शिक्षण विधि है। श्रुत लेख का मतलब होता है सुन करके लिखना। जैसे कि अध्यापक क्या करता है कि कोई गद्य बोलता है और बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं और उसको लिखने का प्रयास करते हैं, लिखते रहते हैं, ठीक है। तो इससे भी श्रवण कौशल का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रुत लेख से श्रवण कौशल का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। ये और छात्र सुन करके लिखते हैं। वाद विवाद, देखिए वाद विवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाद विवाद यानी कि तर्क करना। आपने कोई बात बोला, उसका हमने क्या किया, प्रति उत्तर दिया आपको। वाद विवाद यही, ये नहीं कि झगड़ा करना, ये वाद विवाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाद विवाद का मतलब यहाँ पे यही है कि प्रति उत्तर देना, ठीक है, प्रतिपुष्टि देना। अब वाद विवाद में छात्र को हर बात ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, तभी वह दूसरे पक्ष का उत्तर दे पाएगा। वाद विवाद में जैसे डिबेट हम कहते हैं, अगर आप कोई बात अभी अगर हमें ले लें तो अगर कोई व्यक्ति अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है या अगर कोई व्यक्ति अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है, तो जब तक हम उसकी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तब तक उसके बातों का हम तार्किक तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वाद विवाद में ये होता है कि किसी चीज को ध्यान पूर्वक सुनना, इससे भी श्रवण कौशल का विकास होता है। मानसिक अभिक्षमता का विकास होता है। किसी चीज को आप सुन रहे हैं, उसको कितना समझ रहे हैं और कहाँ तक उसको समझ रहे हैं, और उसके जवाब को आप कितने शॉर्ट तरीके से देंगे या उसको कितना विस्तृत कर पाएंगे, ये तभी संपन्न होगा जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, ढंग से सुनेंगे। तो वाद विवाद में यही होता है कि छात्र को हर बात ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तभी वह एक दूसरे के पक्ष के बातों का जवाब दे पाएगा या उसका उत्तर दे पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दृश्य श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग। दृश्य मैंने देखना, श्रवण मैंने सुनना। देखने और सुनने के लिए जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग करना बच्चों के लिए। तो श्रवण कौशल को विकसित करने तथा उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर या आधुनिक चीजें हैं, रेडियो, चलचित्र यानी टीवी, दूरदर्शन आदि की सहायता ली जा सकती है। प्रोजेक्टर का भी सहायता लिया जाता है, ठीक है ना। इसे क्या, ये इसको हम कहते हैं दृश्य श्रवण सामग्री। इन सभी सामग्रियों के माध्यम से बच्चों के श्रवण कौशल का विकास होता है। ये भी एक क्या है, श्रवण कौशल शिक्षण विधियां हैं। इसमें तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी पढ़ करके जितना हमें समझ में नहीं आता उतना हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, किसी घटित घटना को, तो हमें उतना अच्छा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये दृश्य श्रवण सहायक सामग्रियां हैं। इसका प्रयोग करके, इस शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, श्रवण कौशल का विकास करते हैं। तो गाइज अब तक के लिए बस इतना ही बिंदु, और नेक्स्ट वीडियो लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।